फैसल टाउन फेज 2 के खिलाफ प्रोपेगेंडा बुरी तरह से बेनकाब हो चुका है, बल्कि बहुत बुरी तरह दम तोड़ चुका है। हालिया एफआईआर ने तो इस पूरे प्रोपेगेंडा के गुब्बारे में से हवा ही निकाल दी है और इस पूरे मामले में से जान ही निकाल दी है। सच उभर कर सबके सामने आ चुका है किस तरह से चौधरी अब्दुल मजीद साहब सुरखरू हुए हैं और अल्लाह पाक ने एक मरतबा फिर से उनको बहुत ज्यादा इज्जत बख्शी है। फैसल टाउन फेज 2 कितनी बड़ी हकीकत है, लैंड के तमाम कर डिटेल के अंदर मामलात और अप्रूवल्स के मामलात भी आज की इस वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स और खास तौर पर फैसल टाउन ग्रुप के प्रोजेक्ट्स यानी फैसल टाउन फेज 1, फैसल मार्गला सिटी इंक्लूडिंग B17 और फैसल हिल्स में प्रीमियम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप भी अपने लिए ऐसा घर बनवाना चाहें दैट यू वुड एक्चुअली फॉल इन लव विद, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर राब्ता करें। जनाब, पिछले 8-10 दिन से चंद जद सहाफती तवाइफें मुसलसल मुजरा कर रही थी, नाच नाच के घुंघरू तोड़ रही थी और फिर चंद 2 टके के ऐसे यूट्यूबर्स जिनका रियल एस्टेट से वैसे दूर दूर तक ताल्लुक ही कोई नहीं है, यानी वो बंदा ओपिनियन देना जो किसी भी वे, शेप और फॉर्म के अंदर रियल एस्टेट के काम के साथ मुंसलिक है, चाहे वो हमारे किसी प्रोजेक्ट का काम करता है या नहीं करता, तो एटलीस्ट फिर भी कोई बात बनती है। बहुत से लोग जो वैसे को पता नहीं डेली वीलॉग करते थे या कौन से वीलॉग करते थे, उन्होंने भी इस कैंपेन के अंदर भरपूर किरदार अदा किया और उस घिनौने किरदार की बेसिस के ऊपर मैं उन्हें 2 टके का यूट्यूबर कह रहा हूं और आज के बाद खुदा न खासा जब कभी उनका जिक्र करना पड़ गया तो उनको 2 टके का यूट्यूबर कहकर बुलाया जाएगा। मगर ये 2 टके के यूट्यूबर्स भी जर्द सहाफती तवाइफों के साथ मिलकर फैसल टाउन ग्रुप के खिलाफ बहुत जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे थे और दूर दूर की फेंक रहे थे, यानी दूर दूर की फेंक रहे थे, बेपर की उड़ा रहे थे मिस इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर। और इस मिस इन्फॉर्मेशन के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था। देयर वॉज अ मेथड टू दिस मैडनेस। इतनी दूर दूर की फेंकें कि किसी बात का लिंक ना बने, लेकिन समहाउ इन तमाम तर बातों से इंप्रेशन ये क्रिएट किया जाए कि खुदा न खास्ता शायद फैसल टाउन फेज 2 वालों ने कोई पता नहीं 122 अरब रुपए का किसी के साथ को फ्रॉड कर दिया है, या खुदा ना खास्ता फैसल टाउन फेज 2 का पता नहीं कोई 122 अरब रुपए का कोई स्कैंडल है, जबकि हकीकत इससे बहुत दूर है। ये बिल्कुल हकीकत के मुनाफी बातें हैं। इस तरह का मामला ही कोई नहीं था और ये जो एफआईआर हुई है इसने तो इस पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा के गुब्बारे में से हवा ही निकाल दी है। देखें, अगर कोई खुदा ना खास्ता स्कैंडल होता तो फिर जो एफआईआर होती वो उस स्कैंडल के हवाले से होती ना। इल्जाम 122 अरब रुपए के, इल्जाम 122 अरब रुपए के स्कैंडल के, दुश्मनाम तराजियां इतनी बड़ी और एफआईआर हुई है फैसल टाउन फेज 1 के अंदर सीवरेज नाले के ओपन होने के ऊपर। ये मुकम्मल एफआईआर है कि सीवरेज का नाला जो है जी आपका वो ओपन है इस एरिया में, आपका ग्रिड स्टेशन जो है वो अभी तक आपने तामीर नहीं किया और इस बेसिस के ऊपर फैसल टाउन के खिलाफ एफआईआर हुई है। तो इससे आप हकीकत देख लें और जो बहुत बड़े बड़ी केओस क्रिएट करने की कोशिश की गई, जो झूठे फैसल टाउन फेज 2 के खिलाफ, फैसल टाउन ग्रुप के खिलाफ स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई, वो तमाम चीजें अब आपके सामने हैं। यानी खोदा पहाड़ निकले चूहा भी नहीं, ये मामलात हैं और ये मामलात अब आपके सामने है। देखें, अगर फ्रॉड होता तो खुदा ना खासा फ्रॉड के हवाले से भाई कोई एफआईआर करती। और पिछले 8-10 दिन से हमारे जो फैसल टाउन फेज 2 के मेंबरान हैं वो खुद हैरान हैं, परेशान हैं, सोचने के भाई ये कैसा फ्रॉड है कि 1 लाख कनाल से ज्यादा जमीन भी मौके के ऊपर मौजूद है, काम यार दिन रात हो रहा है, अन्य वाह मशीनरी लगी हुई है और ये वाहिद डेवलपर है जो सिर्फ अब नहीं बल्कि निहायत ठंडी मार्केट में भी हर हफ्ते कम से कम 1 विजिट साइट का रखता है, मौके पे खुद मौजूद होता है। बाय द वे आज भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब साइट के ऊपर फैसल टाउन फेज 2 में मौजूद है। तो ये सिचुएशन है। लोग कह रहे थे भाई अगर इतना सारा कुछ हमारे सामने हो रहा है तो फिर फ्रॉड किधर है? बस कोई इधर से उड़ा रहा है, कोई उधर से उड़ा रहा है, कोई इधर घुंघरू तोड़ रहा है, कोई उधर मुजरे कर रहा है। अजीब जर्द सहाफती तवाइफें जो हैं वो मैदान के अंदर निकली हुई हैं।
और हमने पिछले 8-10 दिन से इस मामले पे इसलिए बात नहीं की क्योंकि हमें पता था कि ये जो झूठ होता है ना, इसके पाँव कोई नहीं होते, ये सर के बल चलता है और थोड़ी देर के बाद धड़ाम से गिर जाता है। तो जैसे ही एफआईआर हुई, ये तमाम तर प्रोपेगेंडे का मामला धड़ाम से ज़मीं-बोस हो गया, वहीं पर खत्म हो गया। आपके सामने है ये तमाम तर मामला। तो एफआईआर क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि जनाब, जब आप हाउसिंग की बात करते हैं ना, तो हाउसिंग के हवाले से आप कुछ चीजों को समझें। हाउसिंग के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि आपके पास जमीन ना हो और आप प्लॉट बेच दें। ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये सबसे बड़ा जुर्म है। उसके बाद दूसरा संगीन जुर्म ये होता है कि जमीन आपके पास 1000 कनाल है, फाइलें आप 1500 कनाल की बेच दें, 2000 कनाल की बेच दें। ये दूसरी चीज है। यानी अगर तो फैसल टाउन के पास जमीन ना होती और हमने प्लॉट बेचे होते आपको फैसल टाउन फेज 2 के अंदर, तो फिर तो भाई कोई एफआईआर बनती थी, फिर तो भाई कोई स्कैंडल बनता था। जब मौके पे जमीन मौजूद है और सिर्फ जमीन नहीं मौजूद, उस पर दिन रात काम हो रहा है। आप इस वक्त नहीं बल्कि पिछले साल 1.5 साल को भी मिला लें और देखें कि क्या इस मैसिव स्केल के ऊपर पूरे पाकिस्तान में किसी प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट हुई है। मैं सिर्फ लैंड की बात नहीं कर रहा। लैंड तो लोग बहुत क्लेम करते हैं, हमारे पास इतनी है, हमारे पास उतनी है, क्लेम है ना। जिस जमीन के ऊपर आपका ब्लेड चल जाए वो तो निशानी होगी ना। तो आप देखेंगे किसी के पास इतनी जमीन मौके पे इस तरह से इतने बड़े स्केल के ऊपर डेवलप हो रही थी। तो अगर जमीन मौजूद है, उस जमीन के ऊपर दिन रात काम चल रहा है, डेवलपर खुद उसको विजिट कर रहा है और आपको अर्ज कर रहा है कि आप आए, आप आके मौके पे देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितना बड़ा शहर बना रहे हैं, हम कितने बड़े स्केल के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो भाई ये कोई स्कैंडल था ही नहीं। इसमें चंद जर्द सहाफती तवाइफें, उनको खरीदा गया और उनसे मुजरे करवाए गए, जो कि आपके सामने इस पूरी दुश्मनान तराजी के इस गुब्बारे से ऐसे हवा निकली है। आपके सामने मामला, अल्हम्दुलिल्लाह जमीन मौजूद थी। अब जरा जनाब हम अप्रूवल्स के हवाले से भी कुछ बात कर लें, क्योंकि लोग कहते हैं जनाब जमीन तो आपके पास मौजूद है, आप काम भी कर रहे हैं, ठीक है, लोकेशन भी आपकी अच्छी है, ठीक है, लेकिन अप्रूवल क्यों नहीं आ रहे? अप्रूवल कब आएंगे? अप्रूवल कब आएंगे? तो जनाब अप्रूवल जो है ना, उसके हवाले से दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि इदारे जो हैं वो अप्रूवल्स दे देते हैं और फिल वक्त इदारों के अप्रूवल्स के हवाले से कुछ जोनिंग के अंदर कुछ मामलात हैं, कुछ प्री अर्बन एरिया, कुछ इस तरह की चीज़ें होनी हैं। तो वो जब तक चीज़ें फाइनल नहीं होती तब तक किसी को नया एनओसी इशू ही नहीं हो रहा। ये मैं आपको बिल्कुल खुल के बात बता रहा हूँ। लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कागजात भी जमा हैं, हमारे मामलात भी चल रहे हैं, यानी उससे पहले पहले जो मामलात हमारे होने हैं वो चल रहे हैं। अब हम वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करते हैं कि भाई हमें अप्रूवल ही नहीं मिलता, तो उसके बाद फिर क्या होता है? ये वर्स्ट केस सिनेरियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। भाई साहब, बगैर अप्रूवल अगर आप जगह को डेवलप करके बेच देते हैं ना, तो उस पर मैक्सिमम ये होता है कि आप पे पेनल्टी लगती है। बगैर अप्रूवल अगर हम डेवलप किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने जिन लोगों से पैसे लिए हमने उनको प्लॉट डिलीवर करके देने हैं ना, तो हम इंतजार तो नहीं कर सकते कि ब्यूरोक्रेटिक और लथार्जिक किस्म के प्रोसेसेस हैं इदारों के, जब तक वो मुकम्मल नहीं होंगे हम बैठे रहें, हम तब तक काम ही ना करें। ये तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी साख है माशाल्लाह, तो हमने मौके पर काम करना है। तो हम उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मौके पे काम कर रहे हैं, जबकि हमें इस बात का पता है कि अगर बगैर अप्रूवल के हम मौके पे काम करेंगे तो हमें पेनल्टी लगती है। ये सब जानते बूझते हुए भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको काम कमिट किया हुआ है। और अगर हम बगैर अप्रूवल के बना लेते हैं तो उसके बाद हम पे पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी के बाद हमारे जो भी अप्रूवल के मामले हैं वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो पिछले दिनों भी एक भाई ने किसी 2 टके के यूट्यूबर्स की वीडियो भेजी और उन्होंने कहा कि यार ऐसा भी मामला, तो मैंने कहा यार बिजनेस एज यूजुअल, परेशान ना हो। उन्होंने कहा यार आप इतने रिलैक्स क्यों हो सकते हैं? तो मैंने उनसे ये कहा कि यार हम माशाल्लाह इसलिए इतने रिलैक्स हैं क्योंकि हमें पता है कि चीजें होती कैसे हैं। वी नो थिंग्स कि बाय द बुक चीजें कैसे होती हैं। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जहन में एक लम्हे के लिए भी किसी किस्म के अप्रूवल का कोई डाउट ही नहीं है। ये अल्लाह पाक का एहसान है। फिर चौधरी अब्दुल मजीद साहब का पिछले 30-35 साल का जो माजी है वो माशाल्लाह बताता है कि इस तरह के मामलात भी पहली दफा हम नेविगेट ही नहीं कर रहे, जहां हमने बहुत पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह देखे हुए हैं और अल्लाह पाक ने हमें इससे पहले भी सुरखरू किया है। तो अप्रूवल्स के हवाले से जो आपके जहन के अंदर डर है, परेशानी है, वो किसी हद तक हमें समझ आती है।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि यार ये कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। एक तो हमें अप्रूवल्स इंशाल्लाह वैसे ही मिलने चाहिए। दूसरी बात ये है कि भाई हम काम कर रहे हैं मौके पे, हमें पेनल्टी लग के अप्रूवल मिल जाएगा। अब ज़रा उससे अगली बातों के ऊपर आते हैं जो कि इस प्रोपेगेंडा के अंदर इस्तेमाल की गई। एक तो ये कहा गया जी कि ये शायद कोई ज़रई ज़मीन है। तो देखें इसके हवाले से बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सिल्वर सिटी आता है जो कि रिंग रोड से उस तरफ मौजूद है, एनओसी अप्रूव्ड है, उसके साथ रिंग रोड है, उसके साथ फिर फैसल टाउन फेज़ 2 की ज़मीन है, उससे आगे फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी की ज़मीन है जो कि मौके पे ना सिर्फ एनओसी अप्रूव्ड हैं बल्कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर भी चुके हैं। उससे आगे फिर डीएचए धंधारा की ज़मीन है जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। तो आप देखें कि अगर ये सारा लैंड बेल्ट ये रिहायशी नहीं है और ये ज़रई है, तो फिर सिल्वर सिटी को कैसे एनओसी मिलता है, कैपिटल स्मार्ट सिटी को कैसे एनओसी मिलता है और डीएचए वालों को तो आपको पहले पता है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक साइड पे सिल्वर सिटी की ज़मीन भी रिहाइश के लिए मौजू है, दूसरी तरफ कैपिटल स्मार्ट सिटी और डीएचए की ज़मीन भी मुकम्मल तौर पर रिहाइश के लिए मौजू है, जबकि सिर्फ और सिर्फ फैसल टाउन फेज़ 2 की जो ज़मीन है ये ज़रई ज़मीन हो। तो जनाब असल में ऐसा है नहीं। ये मामलात जो हैं ये इस तरह की एलिगेशंस लग भी जाती हैं, ये चीज़ें होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे पहले इस तरह की बहुत सारी एलिगेशंस को फेस किया अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। बल्कि इससे बड़े तगड़े किस्म के एलिगेशंस जो हैं वो लगे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी अब्दुल मजीद साहब सुरखरू हुए हैं। एक्सपीरियंस इसीलिए मैटर करता है ना कि जब चौधरी मजीद साहब E11-1 और E11-3 इस्लामाबाद गार्डन्स के हवाले से काम कर रहे थे मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बैनर के नीचे, उस टाइम के ऊपर सीडीए कहता था कि भाई यहां पर आप कैसे सोसाइटी बना सकते हैं, यहां तो हमारा अपना सेक्टर बनना है। आप बताएं ज़रई ज़मीन वाली एलिगेशन ज़्यादा स्ट्रांग है या सीडीए खुद के भाई यहाँ पर हमारा अपना सेक्टर है, तुम कौन होते हो यहाँ पर कॉलोनी काटने वाले, तुम कौन होते हो यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने वाले। लेकिन फिर वक्त ने ये देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर E11-1 E11-3 इस्लामाबाद गार्डन्स जो है मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बैनर के नीचे वो बनी और इस वक्त चौधरी अब्दुल मजीद साहब को ये एजाज़ हासिल है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे महंगा कनाल का प्लॉट जो है वो उनके हाथ से काटा हुआ बिकता है इस्लामाबाद गार्डन्स E11-1 का। 11 में मजीद भी पुलिस फाउंडेशन वाले भी बैठे हुए हैं, फिर एक दो और छोटी छोटी सोसाइटीज़ भी हैं, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना सिर्फ डेवलपमेंट में, ना सिर्फ लाइफस्टाइल में, बल्कि प्राइसेस के अंदर भी। 16 करोड़ रुपए का कनाल जो है भाई वो इस वक्त अगर किसी निजी सोसाइटी का बिकता है तो वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब के हाथ का काटा हुआ बिकता है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस तरह के एलिगेशंस जो हैं ये हमने पहले देखे भी हुए, अल्हम्दुलिल्लाह नेविगेट भी किए। फिर ज़रा हम फैसल हिल्स के हवाले से देखते हैं। फैसल हिल्स के हवाले से लोग ये क्या सराहियाँ करते थे कि भाई ये जो मार्गला के पहाड़ हैं इसके ऊपर जो क्रशिंग के प्लांट लगे हुए हैं तो ये तो शायद सरकारी ज़मीन होगी, ये लोगों की प्राइवेट ज़मीन होगी नहीं, तो यहाँ पर सोसाइटी के लिए किससे ज़मीन खरीदेंगे, कैसे ज़मीन खरीदेंगे, कैसे सोसाइटी बनेगी। तो आपके सामने चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने ना सिर्फ ज़मीन खरीदी फैसल हिल्स के लिए बल्कि यहाँ पर सोसाइटी बनाई भी। फिर और बहुत सारी क्यासराइयाँ होती थी जनाब के इस ज़मीन को रास्ता कोई नहीं लगता, तो अगर रास्ता नहीं होगा तो सोसाइटी कैसे बनेगी। फिर अप्रूवल्स के हवाले से हमने इससे पहले भी देखा है कि चंद और इदारे भी फैसल हिल्स के अप्रूवल से पहले रोज़ उठकर ट्वीट किया करते थे कि फैसल हिल्स इलीगल है, फैसल हिल्स इलीगल है, आवाम यहाँ पर इन्वेस्ट ना करे। और उस टाइम पे जिस बंदे ने 16-16 लाख रुपए की फाइल जो है वो ले ली, 4-4 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे के आज 90-90 लाख रुपए का माशाल्लाह प्लॉट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मामलात शायद आप लोगों के लिए नए हों। चौधरी मजीद साहब ने फैसल टाउन ग्रुप ने अल्हम्दुलिल्लाह ये मामलात पहले देखे हुए हैं और आपके सामने फैसल हिल्स इस वक्त एक बहुत बड़ी हकीकत है। फिर फैसल टाउन फेज़ 1 अगर आप देख लें तो उसके हवाले से भी इसी तरह से कहा जाता था इलीगल है जी, अप्रूवल नहीं मिलेगा जी, ये नहीं होगा जी, वो नहीं होगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज फाइनल सैंक्शन अप्रूव्ड है और एक बहुत बड़ा शहर आबाद है फैसल टाउन फेज़ 1। फैसल हिल्स देख लें इसी तरह से एक बहुत बड़ा शहर आबाद है। तो भाई मामला अप्रूवल्स का नहीं है, मामला ये है कि चंद 2% के यूट्यूबर्स और चंद जर्द सहाफती तवाइफें जिनकी 2% की औकात नहीं है, जिन्होंने खुद सारी जिंदगी कारोबार किया ही नहीं है, जिन पे मार्केट में कोई बंदा 2 रुपए का ट्रस्ट नहीं करता, वो लोग जब ये देखते हैं कि भाई एक बंदा ग्रास रूट लेवल से उठा, उसने
काम किया और आज उस पे लोग इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि अरबों रुपए उसके प्रोजेक्ट में ज़मीनें खरीदने के लिए, अपने बच्चों के लिए घर खरीदने के लिए लोग जो हैं वो दे रहे हैं। तो अब उनसे ना कि पचता नहीं है, हज़म नहीं होता उनको, क्योंकि उनके ज़हन बहुत छोटे हैं। देखिए ना, जिसने एक वीलॉग करके उसमें से आने वाले $5 पे गुज़ारा करना है और उसकी ज़िंदगी टोटल यही है, उसकी ज़हन की टोटल परवाज़ ही ये है, तो उसने इससे आगे क्या देखना है? उसे तो वो बंदा ज़हर लगेगा ना जो काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है, कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है। उसके जो अपनी कमतरी के एहसासात हैं, वो कितने मैग्नीफाई हो जाते होंगे जब वो देखेगा कि यार एक शख्स मेरी तरह है, रोटी खाता है, उसी तरह से मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन उस पे अरबों रुपए का लोग ट्रस्ट करते हैं। यार मैनू कोई राशन नहीं उधारे देंदा 20 रुपए दे, तो ज़ाहिर बात है एहसासे कमतरी है, फिर वो साड़ फकेगा। अगर उसके पास यूट्यूब चैनल है तो उस पे साड़ फकेगा, अगर उसके पास कोई छोटा-मोटा अखबार तो उस पे साड़ फक लेगा, लेकिन फकना उसने साड़ ही है। असल बात ये है कि ये जो 2 टके के अखबार और 2 टके के ये जो सहाफ़ी टाइप यूट्यूबर हैं, इनका काम ही है मेरी जान। इन्होंने ज़िंदगी में कुछ प्रोडक्टिव को नहीं करना और ये वाहिद इस मुल्क के अंदर लॉट है जो गली-बाती हर काम की एक्सपर्ट है। आप इनसे स्पोर्ट्स पे बात कर लें, ये उसके एक्सपर्ट हो जाएँगे। आप इनसे पॉलिटिकल रिलेशंस की बात कर लें, ये उसके एक्सपर्ट हैं। आप इनसे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर लें, उसके एक्सपर्ट हैं। इकोनॉमी में बात कर लें, उसके एक्सपर्ट हैं। आप इनसे मौसम पे बात कर लें, आप इनसे दुनिया में किसी चीज़ पे बात कर लें, ये फॉरेन से उसके सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट्स हैं, हालाँकि पता इनको किसी चीज़ के टके का नहीं है। मैं इसलिए बहुत डिटेल में इन लोगों को जानता हूँ, क्योंकि भाई मैं अभी पूरे 18 साल का नहीं हुआ था जब से मैं इन लोगों के दरमियान। मैंने अपना पहला रेडियो शो उस दिन किया था जिस दिन मैं 18 साल का हुआ था। मैंने न्यूज़ कास्टिंग्स की हुई है, मैंने सहाफ़ियों के साथ काम किया हुआ है, मुझे पता है, इनके ज़हन की टोटल परवाज़ का मुझे पता है। बाकी चौधरी अब्दुल मजीद साहब के हवाले से इस तरह की बातें कि चौधरी साहब से प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, चौधरी साहब भाग जाएँगे, इस तरह की बातें E11 के दौर से चल रही हैं, 35 साल पुरानी बातें हैं और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी साहब ने E11-1 बनाया, 11-3 बनाया, F-17 बनाया, मल्टी B-17 बनाया, मल्टी ऑर्चर्ड बनाया, फैसल टाउन फेज़ 1 बनाया, फैसल मार्गला सिटी बनाया, फैसल हिल्स बनाया और अब इंशाल्लाह फैसल टाउन फेज़ 2 भी बनाकर लोगों को हैंड ओवर करने जा रहे हैं। तो ये बातें चलती रहेंगी, बातें नहीं रुकती, क्योंकि बातें करने वालों के पास होती सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। और वो लोग जो कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब के काम से जलते हैं और जलते हैं कि लोग इनको पैसे पकड़ा देते हैं, इन पे ट्रस्ट करते हैं, वो ये पर्सपेक्टिव भी एक दफ़ा ज़रूर ले जाएं कि यकीनन लोगों को हाउसिंग देकर, लोगों को घर देकर, आशियाने देकर चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने पैसे बनाए, इसमें कोई शक नहीं है। बिजनेस में ये सबसे प्राइम रीज़न होता है टू कंडक्ट बिजनेस, लेकिन उसके एवज़ उन्होंने लोगों को क्या-क्या दिया है, ये बात समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा था। और मैं पूरे दिल से इस बात पे यकीन रखता हूँ कि जितने भी पैसे चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने अपने इस हाउसिंग के करियर के अंदर बनाए हैं, वो बहुत थोड़े हैं as compared to what he has given back to society, what he has given back to investors and clients. हजार फैमिलीज आबाद करना और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देना, इस तरह का लाइफस्टाइल देना, जो कि अगर आप वैसे देखें तो इस मुल्क में लोगों को दस्तयाब नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। E11-1 और E11-3 में अगर इस्लामाबाद गार्डन्स ना होते तो फिर वहां पर गोलड़ा होता और वो उसी तरह से गांव होता जिस तरह से गोलेवाड़ी साइड के ऊपर है। फैसल हिल्स में अगर फैसल हिल्स ना होता तो यहाँ पर धूल होती, मिट्टी होती। पूछें उन लोगों से जो लोग यहाँ के मकामी हैं कि किस तरह से वो दुआएं देते हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब को कि यार ये सोसाइटी बन गई, यहाँ पर ये जो मार्गला के पहाड़ हैं इन पे क्रशिंग बंद हो गई, हमारी जिंदगियां 15-15, 20-20 साल लंबी हो गई हैं क्योंकि हमारे फेफड़े मर गए थे, ये धूल इसको सांस के साथ अंदर ले गया। फिर अगर फैसल टाउन फेज़ 1 की जगह फैसल टाउन फेज़ 1 ना होता तो वहाँ पर नौगज़ी जैसी आबादी ही होती, खुली नालियाँ, उसी तरह से ओपन सीवरेज। ये जिस सीवरेज की वजह से FIR हुई है ना, इससे बहुत ज़्यादा सीवर जो है वो राइट लेफ्ट वैसे नज़र आ रहा होता। तो अगर फैसल टाउन फेज़ 1 ना होता तो वो होता। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने हाउसिंग दी, लोगों को इतना सर्व किया है, उसके एवज अगर कुछ 4 पैसे उनकी किस्मत में आ गए हैं तो जलना नहीं चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। फैसल टाउन फेज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी हकीकत है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब एक बहुत बड़े ब्रांड का नाम है,
चौधरी अब्दुल मजीद साहब की 35 साल की हिस्ट्री ये बताती है कि इन्होंने ना सिर्फ प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप किए हैं, डिलीवर किए हैं, उसके बाद आबाद किए हैं और उसके बाद भी उनमें वैल्यू एडिशन की है। फ्रॉड सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो कि आपको चौधरी अब्दुल मजीद साहब के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। फ्रॉड सिर्फ वो लोग हैं जो कि आपको फैसल टाउन ग्रुप से डरा रहे हैं। फ्रॉड सिर्फ वो लोग हैं जो आपकी अच्छी जगह पे हुई इन्वेस्टमेंट को समहाउ मुतनाज़ बनाना चाहते हैं और ये और कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी अब्दुल मजीद साहब आज भी खड़े हैं, मौके पे काम भी उसी तरह से चल रहा है और इंशाल्लाह ताला इस काम की रफ्तार आने वाले दिनों में मजीद बढ़ती चली जाएगी। हमारी और आपकी दुआ यही है कि अल्लाह पाक फैसल टाउन ग्रुप को इसी तरह से दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे और चौधरी अब्दुल मजीद साहब इसी तरह से बढ़ चढ़ कर हाउसिंग के इस सेक्टर के अंदर काम करते रहें। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।